ये तो सभी लोग कहते रहते हैं, पर मैं समझता हूं कि अभी देश के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी के जो राजनीतिक ऊंचाई है उसको छू सके। इसलिए 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बहुत बहुमत के साथ बनेगी। मोदी जी जो गाड़ी बना रहे हैं वो लगातार अपने कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि मतलब कंटिन्यू जो अपने दौरे चल रहा है मोदी जी के। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ कि कल ही मैं कहीं पर था और वहाँ लोग कह रहे थे कि हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर। मैं एक सामाजिक कार्यक्रम में था तो वहाँ बुजुर्गों ने कहा कि हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर। हमने देश की आज़ादी के बाद पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो मंदिरों में जाके श्रद्धा के साथ पूजा करता है, त्रिपुटी लगाता है, साधना करता है, माला जपता है। तो ऐसा लगता है कि हमारे बीच का ही प्रधानमंत्री है। तो इस देश की भावना के अनुरूप इस देश के प्रधानमंत्री काम करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि आक्रांताओं ने जब हमारे देश पे हमला किया था तो हमारे आस्था के केंद्र जितने भी थे, चाहे राम मंदिर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो, सभी मंदिरों को कभी खंडित किया है, कभी उस पर कब्जा किया है। पर हमें गर्व है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के सारे आस्था के केंद्रों का विकास हो रहा है। चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे महाकाल बाबा का मंदिर हो, चाहे बनारस का मंदिर हो, सारे मंदिरों का विकास कार्य हो रहा है। देश में तो हो रहा है, पर विदेश में भी मंदिर बन रहे हैं। जैसे अबू धाबी में बहुत अच्छा एक मंदिर बन रहा है। तो ये बहुत हमारे आस्था के केंद्र हैं जो हमारी चेतना को जागृत करते हैं। नहीं, वो तो मस्जिद में भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं। अगर मंदिर से निकलते हैं और तिलक लगा के और मस्जिद में घुसते हैं तो सबसे पहले तिलक धोते हैं। ये सब लोगों ने देखा है, तो ये उनका नौटंकी है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री से यदि वो कंपैरिजन करें तो वो जहाँ जाते हैं वहीं जाते हैं, जहाँ जाना चाहिए वहीं जाते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रवादी ट्रस्ट पे जो रोक लगा दिया ताकि विदेश से उनको चंदा नहीं मिल सकेगा। शी जिनपिंग तीसरी बार चाइना के राष्ट्रपति बन रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी को लेकर चलते हैं। नरेंद्र मोदी जी 500 नए गाँव बॉर्डर पे, चाइना बॉर्डर पे बसा रहे हैं। किस तरीके से काउंटर करेगा चाइना की एग्रेसिव पॉलिसी? क्यों? देखिए, चीन की जो नीति है सारी दुनिया जानती है कि वो विस्तारीकरण की नीति है। वो अपनी सीमा से बाहर जाकर ज़मीनों पर कब्जा करते हैं। पर भारत अब इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये न्यू इंडिया है जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जब भी कोई इस प्रकार की बात होगी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे और देश का कोई भी अहित नहीं होगा, ये मुझे विश्वास है। अपने राहुल गांधी जी का बयान भी आया है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि खेल को खेल की भावना से देखना चाहिए और खेल को किसी देश की सीमा पे नहीं बांधना चाहिए। पर यह बात सही है कि कभी कोई देश इस प्रकार का काम करे जिसकी करनी और कथनी में अंतर हो तो जरूर सरकार निर्णय ले सकती है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि खेल को खेल के प्रकार से लेना चाहिए। इसको लेकर व्यापारी में बहुत ज़्यादा नाराजगी है बीजेपी और सरकार। नहीं, महापौर जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगा है। 2017 में राज्य शासन ने कोई एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी बनाई है, उसके अंतर्गत टैक्स लगा है। पर अभी उन्होंने नोटिस जारी हुए थे, वो रोक दिए हैं और व्यापारियों से बैठकर बात करेंगे जब इस टैक्स के बारे में चर्चा होगी। नासिर नकवी कोऑर्डिनेटर है, 20 बार भोपाल आया है, मालवा निमाड़ के लोगों से मीटिंग कर रहा है। 1.5 साल से उसका यहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहा है, उसका गिरफ्तार किया है। इस पूरे एक्टिविटी को कैसे देखते हैं? देखिए, पीएफआई जैसे संगठन इस देश के अंदर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत खतरा है। और जिस तरीके से पीएफआई का पूरा एजेंडा देखा है, जिन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया और अभी जो समय चल रहा है वो अमृत काल का है कि हम आने वाले इन 25 वर्षों में देश को इतना आगे ले जाएं
कि हमारा जो सपना है कि हम भारत को विश्वगुरु बनाएं, ऐसा देश बनाए, पर पीएफआई ने अपने एजेंडे में लिख रखा है कि 2047 तक इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाना। मैं समझता हूँ ये एक समाज के लिए भी और सरकारों के लिए भी अलार्मिंग स्थिति है और ऐसे संगठन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी को, जिन्होंने पीएफआई पे प्रतिबंध भी लगाया और उनकी हिडन एजेंडा है और हिडन जितने कार्यकर्ता है उनको खोजने का एनआईए प्रयास भी कर रही है। स्टार प्रचारकों की सूची जाहिर की, उसमें सोनिया गांधी का नाम नंबर 1 पर और कांग्रेस के जो नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे उनका नाम दूसरे स्थान पर है। तो मैंने पहले ही कहा कि वहाँ पर कांग्रेस में प्रोटोकॉल में गांधी परिवार हमेशा पहले ही आएगा, पहली बात। दूसरी बात, गांधी परिवार के होते हुए हमने रिमोट प्रधानमंत्री को तो देखा, अब हम रिमोट कांग्रेस के अध्यक्ष को भी देखें। सर, ग्वालियर सिंगरौली में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, शहरी सीमा में पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, कलेक्टर मैं समझता हूँ कि अब ये तो स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन का निर्णय है, मैं तो उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता। बाकी त्योहारों के अवसर पर जनता की भावना का सम्मान करता हूं। दीपावली के इस पावन पर्व पर आप सभी को बधाई, आपके दर्शकों को बहुत बधाई। सारे विश्व में मंदी का दौर है, पर इस बार जिस उत्साह के साथ दिवाली मन रही है, निश्चित रूप से इसके ऊपर प्रभाव है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व का। तो मैं कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर बहुत मंदी है, पर जिस प्रकार उत्साह के साथ दीपावली मन रही है, मैं मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इस देश की जनता को भी दीपोत्सव के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। आने वाला वर्ष सबके लिए बहुत मंगलमय।